हेलो एवरीवन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भाई प्रिविलेजेस तो ठीक हैं, फैसिलिटीज तो ठीक हैं, बहुत सारी जगह जाने को मिलता है, बहुत लोगों से मिलने को मिलता है, ऑल दैट इज फाइन, थैंक यू। बट सैलरी क्या मिलती है? आफ्टर ऑल वी ऑल आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि भाई मैं घर पे क्या पैकेज लेके जाने वाला। सो लेट मी हैव द प्रिविलेज टू क्लैरिफाई दिस टुडे। एज अ कैबिन क्रू जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी बेसिकली डिपेंड करती है कि आप ज्वाइन कर कहाँ रहे हो, यानी कि किस एयरपोर्ट पे आप ज्वाइन कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल इन इंडिया, अगर आप से बैंगलोर एयरपोर्ट ज्वाइन कर रहे हो एज अ न्यू cabin crew, your salary would be somewhere around 32,500 to 39,500. जब आप थोड़ा सीनियर हो जाते हो and you become a superintendent, your salary increases to around 9 to 10 lakh per annum. And when you become a lead cabin crew, your salary becomes somewhere around 12 to 15 lakh per annum. But the catch is, जब आपका सिलेक्शन होता है इंटरनेशनल एयरलाइंस में, और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है इन एन एयरलाइन बेस्ड एट यूके और यूएस, तो एज एन इंडियन आपको बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज करेंसी कन्वर्जन के बाद आपकी जो सैलरी है इन रुपीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। से फॉर एग्जांपल यूएस बेस्ड एयरलाइंस, इसमें जो एनुअल सैलरी होती है समवेयर अराउंड $80,000, तो जब हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे दैट वुड बिकम over 5 lakh rupees a month. So, well, that is really whooping. And that is the benefit you get besides all the other benefits you get as एन एयर होस्ट। और यही नहीं, जब आप इंडिया टू यूएस फ्लाई कर रहे हो, या इंडिया टू यूके फ्लाई कर रहे हो, या इंडिया टू कहीं भी फ्लाई कर रहे हो, और इवन इफ इट इज इन इंडिया, यू ऑल्सो गेट पेड फॉर एन आवरली एयर ट्रैवल विच इज कॉल्ड पे पर डाइम। यानी कि आप जितने घंटे ट्रैवल कर रहे हो, या वो घंटा 1 घंटा है या 10 घंटे हैं, आपको घंटे के हिसाब से भी अलग से बोनस मिलता है। यानी कि अगर आपकी फ्लाइट जो है 2 घंटे की है तो आपको 2 घंटे के हिसाब से बोनस मिलेगा, और 20 घंटे की है तो 20 घंटे के हिसाब से बोनस मिलेगा। तो फायदा कब होगा? जब आप लंबी लंबी फ्लाइट्स में जाओगे, सैलरी भी और बोनस भी।